one and all present here. Today we all gathered here to celebrate National Youth Day. January 12th is the birthday of Swami Vivekananda, one of the greatest personality and spiritual leader of India, known for shaping our nation. In 1984, the Government of India declared this day as National Youth Day. Every year from 1985, this day is celebrated in India. His message to the youth of India was, be strong and fearless. He saw hope for the future in every child and believed that with muscles of iron and nerves of steel, they could bring about social change. National Youth Day is also famous as Yuva Divas. स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन इस प्रकार है, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है. With this quote, I am honored to invite our respected principal sir and my co-teachers to lighten the lamp and pay tribute to Swami Vivekananda by offering flowers. Few words to our children and motivate them. ओके, तो मैम ने जैसे बोला अभी एंकरिंग में, तो आज हम लोग नेशनल यूथ डे मना रहे हैं. तो एक्चुअली जो मैम ने बोला अभी वही 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम लोग 1985 से जो है 12 जनवरी जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी का, उसको हम लोग नेशनल यूथ डे के हिसाब से मनाएंगे. इसका कारण क्या था कि स्वामी जी को जो हमारे यूथ है, जो युवा है, उन पर काफ़ी भरोसा था. उनका ये विश्वास था, ये मानना था कि जो देश है उसको आगे प्रगति के रास्ते पे जो है हमारे जो युवा शक्ति है वो ले जा सकते हैं. ये उनका मानना था. तो युवाओं के लिए एक तरह से वो प्रेरणा का स्रोत हमेशा से रहे हैं. उनके जितने भी कोटेशंस हैं वो यूथ पर ही है. तो वो बोलते थे कि जो हमारा जीवन है ना, उसमें जो है स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, ये सब कुछ होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए. उनका मानना ये था जो एजुकेशन है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्कूल में, वो नहीं. उनका था कि हमारा एजुकेशन जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए नेचर में, ताकि वो हमारा जो है प्रकृति, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर उसका गठन कर पाए. तो आपको पता है, इसलिए उनका एक जो एजुकेशन है उसको बोला जाता है मैन मेकिंग एजुकेशन, जो सही मायने में जो है ह्यूमन उसको बनाए. यानी उसमें कैरेक्टर हो, उसमें मोरल पैरामीटर्स हो, उसमें एथिक्स हो, उसमें कंपैशन हो. इस तरह के जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए एक इंसान के अंदर. ठीक है. वो सेल्फ सरेंडर, सेल्फ सेक्रीफाइस पर भी काफ़ी देते थे, वो इम्पोर्टेंस देते थे. उनका खाली ये भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, वो सब कुछ पर ही इम्पोर्टेंस देते थे. वो उनका कहना था कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेचुरलिज्म है यानी नेचर, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए आइडियलिज्म है यानी आदर्शवाद, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए